अस्सलाम वालेकुम जी। मेल बॉक्स मैं ਤੁਹਾਡਾ आरजी होस्ट ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ। आरजी ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਆਪਣੇ ਹੀਲੀ ਦੇ ਓਨਰ मुजफ्फर भाई, अपने चुड़ैल साहब, अकबर राही साहब, जाने मौला साहब नाल ने। सर पहला सवाल है कि हम द लंगर ऑफ मौला जट का जो सेकंड पार्ट है उसका वेट कर रहे हैं, क्या आप दोबारा करेंगे? हाँ जी करेंगे, वेट करें। अच्छा। पेशेंस इज अ वर्च्यू। सर हम ओमान में आपको वैसे ही दावत दी थी, पिछले दिन एक मैसेज आया सी ना कि ओमान आओ तो तुसी क्या शो रखो, वो कहना असी गरीब है असी शो नहीं रख सकते। अच्छा, आप जब पाकिस्तान आएंगे हम आपको अपने शो में बुला रहे हैं। ये बात ठीक है, और ही उन्हें अपनी सफाई देती है जी। वो अगर शोज करवाना शुरू कर देंगे ना अच्छे अच्छे, हाँ जी, हाँ जी। तो गरीब रहेंगे नहीं। डॉक्टर रूबा से सवाल है ओके। कि आप कोर्ट रूम में रोती हुई नजर आई। हम लोग तो बड़े फ्री मूड में बातें कर रहे थे और शकील साहब के जिस किताब का जिक्र कर रहे थे उसको मैं पढ़ने की बड़ी कोशिश कर रही थी, आखिरकार मैंने बंद करके तो उनसे कहा, बोर इतनी थी किताब, शकील किताब थी। उसने रुला दिया होगा। नहीं मैं तो हम बड़े मजे में बातें कर रहे थे क्योंकि हम बहुत रिलैक्स थे उस वक्त, हमें पता चल चुका हुआ था। We were very hopeful. हाँ लेकिन बाज जो होते हैं बड़े दिल खराश मनाजिर होते हैं। मैंने जब अपनी बेटी से मुलाकात की तो वो बहुत से दोस्त मेरे साथ रिश्तेदार भी थे। जी जी ऐसे ही। वन ऑफ माई कजन्स ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग। तो ये होता है। लेकिन सर शानजे का हौसला बुलंद था, वो हमें तसल्लियां दे जी रही जी थी। जी, शानजे बड़ी दबंग, बड़ी दलेर है। आयशा कमज़ोर है इस मामले में, वो अपनी दादी की तरह है। लेकिन सर हमारी पूरी टीम बहुत परेशान थी, परेशान और तो फिर- स्ट्रेस जो था उन सब की शक्लों पे नजर आ रहा था परेशान सब थे बहुत ज्यादा। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो बेमिसाल पेशेंस था वो मेरी वाइफ का था। वो बहुत अपने पॉइज के साथ रही हैं, उन्होंने कोई ऐसा रोने धोने वाला सीन नहीं किया। नहीं सर, वो हमारे पास भी आई हैं, हम सबको बड़ी तसल्ली दे के जी, गए कि अपने चेहरे हंसमुख रखें, दुआ करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। ये मैं जानता हूँ ये तो। सर पिछले दिनों एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिस वैन में एक बंदे को पकड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मेरी बेगम भी बाहर खड़ी है, इसको भी गिरफ्तार कर लो। वो आपने देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। उन्होंने बेगम ने फड़े, उन्हें अपनी जमानत करा ली। मैंने नहीं देखा। वो बेगम ने पुलिस वाले ने क्या किया, मेरा खावंद इनू फाड़ लो, अच्छा, उन्होंने फाड़ के वैन च पा लिया है। साफियों ने जाके बंदा आप क्या कहना चाहे, कहना मैं कुछ नहीं कहता, वो मेरी बेगम खड़ी है उसको भी वो मजाक कर रहे होंगे ना। ये ये मजाक नहीं सर, सीरियस। पकड़ा क्यों, चार्ज किया? तो चार्ज के दौरान नहीं एहतजाज के दौरान ऐसा नहीं हो सकता। या मे बी वो ये चाहता हो कि इकट्ठे ही ਉਹਦੀ बेगम किते चांदी सी, ਉਹਦੇ एक्सप्रेशन भी है लेकिन ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਤਾ। ये तो मैं क्लिप देखूंगा तो इस पर राय दे सकता। वो कई दिनों से यहाँ पे होगा ना, इसीलिए वो कहती होगी किसी तरह फड़िया जाओ तो घर आवे वापस। हाँ, पकड़ा जाए और घर वापस आए। सलीम बारगाह में सर पिछले दिनों ये जो मुल्क हमारा है गाना था, उसने बहुत रुलाया वो रुलाता है, हमेशा रुलाता है। और हनी भाई की सिंगिंग उसमें कमाल की थी। किसकी? हनी भाई की। हनी भाई की? तुम्हारी? नहीं, हनी भाई ने इस दफा वो जो है तो ना बेल्ट चाड़ के रखना। बहुत शानदार, क्या बात। बहुत शानदार। सबकी जितने लोग थे सब ने अपना अपना हिस्सा बड़ा शानदार तरीके से किया। और देखिए हमारी टेकिंग कितनी परफेक्ट होती है। बेशक हम 2 टेक्स लेते हैं, उनको फिर जोड़ते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं। देखने में बज़ाहिर बड़ा बोरिंग सा काम लग रहा होता है, लेकिन जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है तो अल्लाह कितना करम करता है उसके ऊपर। सर उसमें मज़ा ये है कि हम जितनी भी टीम है, नागी साहब हैं, बब्बू है, मैं, वो सिंक बहुत अच्छा होती है। जी जी। और और माशाल्लाह उस्तादों के उस्ताद। कंटेंट जो है ना, इसी को कहते हैं डार्क कॉमेडी। ओए होए। लोग पूछते हैं डार्क कॉमेडी क्यों दी, यानी वो कॉमेडी जो आपको रुला दे। वाह, दिस इज डाक एन एग्जाम्पल। शाहवना साहब आप सेवन अप साहब। सखावत ना दावत ना सेवन अप साहब, ओ अच्छा, वो तैयार बैठे। सेवन अप सखावत भाई आपका एक दिन जेल किया गया, सारा पिंड सखावत भाई आपसे सवाल है जी। आप लाहौर हाई कोर्ट में वकीलों को झुकते करते हुए पाए गए हैं। उधर तेरा केस नहीं लड़ना उन्होंने। 2-3 ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਏ ਦੂਰੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਵਧਿਆ, ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਵਕੀ ਤੇ ਲਵਾ ਲੈ।
मतलब लोगों तक पहुंचे मजा लेना पहचान उस दिन सर एहसास हुआ कि वकालत वाकई कितना मुश्किल शोबा है। इतना टफ जॉब है। तुम्हारा मुल्क एक वकील ने बनाया था। तो मुश्किल भी बड़ा सर उथे वेख और के इतनी कदर उस दिन मुझे हुई, हालांकि जितने दोस्त हैं वकील बड़ी मोहब्बत है उनसे, लेकिन उस वक्त वहाँ पे खड़े होके वो जो उनकी काम शाम वाली बात थी, बड़ी मैं तो रिलेट कर सकता हूँ ना, मेरे वालिद साहब वकील हैं, मैं तो सारी उम्र उन्हें देखा काम करते हुए, इसी तरह काम होता था। आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ हम उस दिन यही डिस्कस कर रहे थे कि कोर्ट रूम के अंदर इन तीनों में से स्पेशली किसी को नहीं आना चाहिए। पता चले तो आपकी हेयरिंग हो रही हो और ये वकील को या किसी को भी अंदर उस वक्त जुगत लगा दें तो उन्होंने वापस जज साहब जिस वेले आए ना अदालत सारे उठ के अगे नु गए ने ते मेरा फोन बजे हटर तुम्हारा था? सर मैं ऐ करके ना मिस्टर बीन भंग मैं ऐ करके नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ। ओहो, अब मैं समझाऊं मतलब कौन सा वकील है जिसको जान लोड़ी दी नहीं वहां पे कि सीजे की अदालत हो और उसमें फोन बज जाए इस जैसे। इसीलिए मैं कह रहा था इसको देखते ही मैंने कहा देखते ही कहा था आई एम नॉट विद देम। I know your reason now. तुम्हारा I know काम your नहीं है अंदर सारा दिन उथे बेटा, तुम्हारा अंदर काम नहीं था। सारा दिन उथे बैठ रहे मेरे नहीं फोन बजे तो ऐसे ही होता है ना। इन बारों किसने कीता सी अंदर चला गया तुम। एंटर होते होते बार बार फोन साइलेंट करा रहे हैं और कहते हैं बोलना कुछ नहीं, आवाज नहीं आए, बोलना नहीं। तो फोन साइलेंट करके अंदर जाए। अच्छा वहाँ पे जितने लोग भी मिले, यानी पुलिस वाले या वकील साहबान या और भी जितने, वो सब ने पॉजिटिव ही बात की। उन्होंने कहा यार डोंट वरी, है उन्हें आए के आए, बड़ा हर मजा बंदा ही आया। दुआ करके गया, हर बंदा दुआ हर से बंदा ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ दवाई शुआई ले आ गया। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? दवाई शुआई ले आ गया। ਇਹ ਕਈ ਵਕੀਲ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰੇ ਖੰਗੀ ਜਾ ਰਹਾ, ਤਵੱਜੋ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੀ ਖੰਗੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ क्या ਮੰਗਤਾ डी कल गुफ्तगू। सर फैसलाबाद में एक 6 साल बच्चे पर पर्चा हुआ है जो इमरान खान की रिहाई पर मिठाई बांट रहा था, उसको पकड़ के ले गए पुलिस वाले। जहालत है ना, हाँ जी, जहालत दर जहालत करते चले जा रहे हैं। अल्लाह लठ नहीं मारता मत मारता है। ये देखिए आपके सामने नहीं तो वो बच्चे पे पर्चा दिया। हाँ जी, कि जी मिठाई बांट रहा था। तो सर 6 साल के बच्चे को पकड़ सकते हैं ऐसे? जुवेनाइल जेल में अगर वो कुछ जुर्म करता है, इनके नजदीक ये जुर्म है ना। वो बच्चा पुलिस वाले मिठाई दे रहा वीडियो च, पुलिस वाले मिठाई दे रहा, उन्होंने ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। इवन जुवेनाइल के लिए भी एज नहीं होती? लेकिन पकड़ के आप उसको जुवेनाइल जेल में डालते हैं ना, उसके लिए भी एज नहीं? करेक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ इनका नफ्सियाती इलाज होता है। पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है, एक आध तो है। ये सर्विसेज तो सबके यहाँ हैं, वो इस्तेमाल करें या ना करें, आपकी बहुत सारी चीज़ें डिसफंक्शनल हो जाती हैं। सर वैसे बड़ी जेलों में ये बच्चों की अलग बैरक होती है। जी, बच्चों की बिल्कुल अलग बैरक होती है, और बहुत छोटे जो होते हैं वो माँ के साथ रहते हैं। बिल्कुल, माँ ने जुर्म किया होता है, बच्चे फिर साथ होते हैं। तकलीफ दे सर बहुत। और मैंने वहाँ पे जो लोगों को तुरुड़क में मुब्तला देखा है ना, ओहो, नशे की बैड जब उन्हें तंग कर रही होती है, रातों का पिछला पहर है और हम हैं दोस्तों, उसकी समझ उस वक्त आती है। इजाज साहब है वो आपको कह रहे हैं कि हम आपको पसंद तो पहले ही करते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद आपकी इज्जत में और तकरीम पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है ये। वो बैठे बिठाए अपने बंदों को बज़ाहिर आजमाइश में डालता है, बेशक, और वो किसी को नहीं पता होता कि वो एलिवेट हो रहे हैं। लेकिन जिनका ईमान पुख्ता होता है ना, इंतहाई पुख्ता, वो आंखें बंद करके कूद जाते हैं ये समझ कर कि मेरी एलिवेशन होने वाली है, मेरी प्रमोशन का टाइम आ गया। आपकी पूरी टीम हाई कोर्ट में उस दिन नज़र आई, तो इस पर पूरी टीम को शाबाशी लाइक किया गया कि सारे उधर कोर्ट में बैठे रहे। छोटे छोटे क्लिप्स भी वायरल। सारे कोर्ट में तो नहीं थे, यार्ड में थे। यार्ड में, कोर्ट रूम में तो बहुत थोड़े थे। मैं हैरान हूँ कि कोर्ट रूम में सखावत नाज किस तरह चला गया। He was smuggled in actually। मैं खड़ा तो शरबत डोल है। नहीं, तुम्हारा फोन नहीं बजा था? हाँ जी नहीं हाँ जी नहीं किया। अच्छा, मैं आगे खड़ा था, मैं हैरान हुआ कि किसी का, और अगर मुझे पता होता मैं कहता जज साहब इन्हों तो बनो जरा। अच्छा वो तो कसमें किसी का ध्यान नहीं पिया, सिर्फ इन्हों दे कान आए ने कि किसी का फोन नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो तो जज बिजी बहुत, वरना बात ऐसी चल रही थी कि तुम्हारी रूह कब्ज हो जाती वहाँ पे। अच्छा सर अल्लाह रहम करे कोई ऐसा मसला होवे उससे जाना पवे, लेकिन हाई कोर्ट बनया बड़ा खूबसूरत। सुभान बहुत अल्लाह, प्यारा। हाई कोर्ट कैसी डिग्निफाइड इमारत है। मैं कहना उथे शूट हो रहा होवे किसी चीज़ का। अच्छा, वो जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो ना, वो शूट तुमने अगर करना है
मैं तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में करवा दूंगा। सेम आर्किटेक्चर, उसी तरह नहीं। इसको कहते हैं गॉथिक आर्किटेक्चर। क्या? गॉथिक आर्किटेक्चर। गॉथिक बुद्धम, वो गौतम बुद्ध है और है। मैं तुम्हें गॉथिक कह रहा हूँ ना, ये एक स्टाइल है, ये जो स्पेनिश और यूरोपियन, खास सदर्न यूरोप से गया हुआ एक स्टाइल है, जो चर्च का, हाँ उस तरह का लग रहा चर्च का खास कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, इसको गॉथिक कहते हैं। वही लग रहा। गॉथिका एक फिल्म है, वो देखना। सर आज बाबर अब्बास से गाना सुनते हैं। जी जरूर, बाबर अब्बास गाता भी है, अच्छा सिंगर मुझे भी। अंदाजा है। जी बाबर। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आंख मिलाना मुश्किल था, अब आंख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी से दिया जल सकता है। यूं तुझको भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवाय आवाज ना हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे। यूं खुद को मिटाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आंख मिलाना मुश्किल है, अब आंख बचाना मुश्किल है। वाह।